नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। वाराणसी में फ्लाईओवर का बीम गिरने से उसमें दबकर कई लोगों की मौत हो गई और मृतकों में राममिलन चौहान सशस्त्र सीमा बल का जवान है। राममिलन मऊ जिले का रहने वाला था। राममिलन चौहान एसएसबी के एनडीआरएफ टीम में तैनात थे। वर्तमान में इनकी ड्यूटी बीएचयू में थी। हादसे के वक्त राममिलन बीएचयू से ड्यूटी कर अपने कैंप जा रहे थे और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजन समेत पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। कन्नौज में पत्नी के मायके चले जाने से नाराज होकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के बाहर सड़क के किनारे राहगीरों की नजर पड़ी तो गांव के लोगों को सूचना दी गई। युवक की मौत की खबर परिजनों को जब हुई तो गांव में कोहराम मच। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर निवासी पंकज यादव नोएडा में नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि पंकज यादव नोएडा से अपने घर मिर्जापुर आया था। घर पहुंचने से पहले उसे यह जानकारी हुई कि उसकी पत्नी सुबह मायके चली गई है। इसी बात को लेकर गांव के किनारे एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कासगंज में दैवीय आपदा पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया है। जनता चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। आगे भी 2 राज्यों में कांग्रेस मुक्त सरकार होगी। कर्नाटक की जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को समर्पित जीत है जिन्होंने अथक परिश्रम से इस जीत को हासिल करने में पार्टी नेतृत्व की मंशा के अनुरूप कार्य किया है। कर्नाटक की जनता को भी हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को स्वीकार करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। कर्नाटक को मिला के 22वां राज्य हो जाएगा बीजेपी के कब्जे में, तो क्या मोदी जी का जो कांग्रेस विहीन भारत का सपना है ये पूरा होने जा रहा है? हाँ, कर्नाटक ने उस सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। एक बड़ी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि जो 2 अन्य राज्य हैं यथाशीघ्र वह भी कांग्रेस मुक्त होगा। लखनऊ थाना गोमती नगर इलाके में मंगलवार की देर रात युवक को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी घायल युवक का ही परिचित है। आरोपी को शक था कि घायल युवक उसके ऊपर टोटका करा रहा है। इसी अंधविश्वास के आशंका के चलते उसने युवक को गोली मारी थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुआ अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पूरे पारिवारिक मामला है। इसमें इनके एक मामा का लड़का है रशीद, जिसको इन्होंने गोली पीठ में मारी और उसके फेफड़े में गोली फंसी हुई है। वर्तमान में उसका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वर्तमान में वो खतरे से बाहर है। घटनाक्रम में ये अपने आप को उसका रिश्तेदार बताता है और इसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी भी है। शुरू में इसने कई जगह काम किया, कुछ पत्रकारिता में भी इसने क्षेत्र में काम किया था। तुरंत बाद जैसे कोई पत्र था उसमें कुछ काम इसने किया था 4 साल पहले, जैसा बता रहा है। इसके पास से उसका आईडी भी बरामद हुआ है। दूसरा, इसने आईएएस की तैयारी भी की है और पहले के जो कार्य में असफल रहने के बाद इसने मदरसों में टीचिंग और दुनिया भर के काम अपने किए और नाई का एक ठेके पे दुकान भी चलाता था। उसमें बीच में इसने मॉडलिंग का भी काम किया, मॉडल बना। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब धनोपार्जन सही से नहीं कर पाया तो इसको लगता था कि मेरे ऊपर कुछ क्रिया करा दी गई है या झाड़ फूक करा दिया गया जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। उसका मुख्य दोषी अपने जिसको गोली मारी है उसको अपना समझता था, जिसकी वजह से इसने मौका देख करके फन माल के पीछे उसके पीठ में गोली चलाई, जिससे उसकी स्थिति गंभीर बनी और हमने टापा सेंटर एडमिट कराया। बाद में उससे पूछताछ कर उसका नाम प्रकाश में आया और उसकी दबिश देकर किसी गिरफ्तार। लखनऊ की क्राइम ब्रांच और हजरतगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने कारतूसों की तस्करी करने वाले एक मोटरसाइकिल सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस को अलग अलग बोर के 100 कारतूस भी बरामद हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर सोनभद्र में अपने परिचित से कारतूस को लेकर लखनऊ में लोगों को बेचता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच जारी है। महोबा के झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन के सुपा रेलवे स्टेशन के पास एक 35 साल के युवक का ट्रेन से हाथ कटने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसे गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया है। मामला जीआरपी महोबा के सुपा स्टेशन का है। घायल युवक छेड़खानी और बलात्कार मामले में आरोपी था। युवक पनवाड़ी के जखा गांव का रहने वाला है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक का पहले अपहरण किया गया और अपहरणकर्ताओं की मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे मरने के लिए जंजीरों से रेलवे ट्रैक पर बांधकर छोड़ दिया। थाना एरिया में एक छेड़खानी का मुकदमा लिखा है। 12 साल का लड़की, इनका नामजद कर दिया एक आदमी का संतोष का। अभी परसों 164 स्टेटमेंट में बलात्कार भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ऐसे हम लोग इनका तलाश में है संतोष का। कल शाम को ऐसे कॉल आया संतोष से, कुछ लोग इनका अपहरण करके रेलवे ट्रैक में, ऐसे झांसी से मानिकपुर वो ट्रैक में सुपा स्टेशन के नज़दीक में रेलवे ट्रैक में इनका ऐसे बांध लिया, इनका हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे जानकारी आया, फोर्स गए थे। हम जाने के पहले उनका परिवार लोग उनका रिकवर करके ऐसे एडमिट कर दिया झांसी में। अभी इधर से फोर्स जा रहा है पूरी डिटेल के लिए। पहली नज़र में हम लोग का ये महसूस आया, उसी बलात्कार केस से बचने के लिए कोई नाटक कर रहा है क्या ऐसे, लेकिन इनका पूरे ऐसे हाथ अभी कटो, इतनी नाटक तो आदमी नहीं करेंगे। इसलिए वो पहले उनसे कोई लिखित कंप्लेंट मिल करके पूरी जांच करके बोल सकते हैं इसमें क्या है। मैनपुरी में भाइयों के विवाद में सूचना पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने 2 भाइयों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पीड़ित गिड़गिड़ाते हुए ना पीटने की विनती की तो पुलिस ने ना पीटने की 4000 रुपए की कीमत मांगी, लेकिन पीड़ित के पास पैसे ना होने पर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने यह धमकी दी कि अगर तुमने कहीं शिकायत की तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दूंगा। लड़ाई लगाई है, दिखाने लायक नहीं है। अभी तक किसी अधिकारी शिकायत करी है? अभी कोई अधिकारी ऑफिस में बैठा ही नहीं है, तो शिकायत कैसे करूँगा। अभी ना कि पाटे पर बहुत बुरी तरीके से मराई लगाई है, ना कि पाटे लाल कर दिए हैं, तो देखने लायक नहीं है। समाज के सामने कैसे दिखाएं, ये काम और दिखाएं जाकर ऊँचा टूटेगा हुआ ऊँचा। मैनपुरी में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की पोल खुल गई है। ग्राम पंचायत से नगर पालिका में शामिल हुए वार्ड नंबर 23 गणेशपुर के लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव में कोई भी शौचालय नहीं है, खंभों पर लाइट नहीं है, गंदगी से नालियां पटी पड़ी हैं। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत से नगर पालिका में शामिल हुए वार्ड नंबर 23 का है। वार्ड के लोग गंदगी में जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरा वार्ड मूलभूत सुविधाओं से वंचित। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नल के पास कोई नाली नहीं है, जिससे पानी नहीं निकल पाता है और बच्चों को भी दिक्कत होती है, कीचड़ हो जाता है। बाउंड्री नहीं है तो आसपास के लोग यहाँ जानवर भी बांधते हैं, जिससे गंदगी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सोमवार की देर रात भगदड़ मच गई। घटना उस समय हुई जब वीआईपी दर्शन को लेकर मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। बदरपुर निवासी गोविंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करने आए हुए थे कि मंदिर में तैनात एक गार्ड उनकी पत्नी को धक्का देने लगा। जब उनकी पत्नी ने धक्का देने से मना किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। मेरी पत्नी, बहू और बच्चों के साथ में दर्शन करने आया हुआ था। जैसे ही महिला विंग में महिला हमारी मिसेज खड़ी हुई थी और हम लोग महिला विंग के बाहर खड़े हुए थे। एक महिला ने आकर के, सर्वेश नाम की सिक्योरिटी गार्ड ने आकर के मेरी मैडम को गला पकड़ के गाली गलौज करते धक्का मारा। वो रस्सी से निकलना शुरू किया। मेरे बेटे ने कहा कि मैडम आंटी मार क्यों रही हो? तो बेटे को भी मारना शुरू कर दिया। जेंट्स गार्ड आकर के लेडीज से बदतमीजी करता है, लेडीज से बदतमीजी करता है और 10-12 लोग उसका गला पकड़ करके चिपट गए। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको लात घूंसा जूता से मारा है। यदि दर्शनार्थी नहीं बचाते तो जान से मर जाए। तो सर हमारा 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है सर। उसके ऊपर और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरे खुद कपड़े पर फाड़ दिया सर, ये गला पट्टा पड़ा है। मुझे लात घूंसा जूता से हमारे पत्नी को ही मारा है। और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्डों का आरोप है कि आप लोगों के द्वारा जी सर, आप बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। अगर मेरी सत्यता अगर कहीं कोई कमी है।
मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब ओवरब्रिज का एक एंगल नीचे कार्य कर रहे मजदूरों के बगल में गिर गया। हादसे में मजदूर बाल बाल बच गए। घटना के तुरंत बाद रेलवे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व सभासद रूप किशोर कुमार को गोली मार दी। पूर्व सांसद को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब पूर्व सभासद रूप किशोर कुमार अटल्ला के पास ध्रुव ट्रेवल्स एजेंसी के ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार दो लोग ऑफिस पर रुकते हैं और रूप किशोर के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये रूप किशोर शर्मा, इनकी उम्र लगभग 50 साल होगी। ये दुकान में अपने बैठे हुए थे। इनकी दुकान में किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। नियति में हम लोग आए हैं, परिजन इनके आ रहे हैं। तारीख लेके मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जो इनके सहपाठी वहाँ पे जो घटनास्थल से पता चल रहा, देखने से लग रहा है कि इनके साथ वहाँ दारू की बोतल रखी हुई थी। कुछ लोग इनके परिचित होंगे। बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। अब उनके बारे में पता किया जा रहा कौन कौन लोग इनके साथ बैठते थे और क्या क्या करके किया है। मथुरा में सीवर लाइन की सफाई करने चैम्बर में उतरे 4 सफाई कर्मी जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसमें एक सफाई कर्मी की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी घटना के बाद हरकत में है। गंभीर हालत में तीनों सफाई कर्मियों को नयति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे में नगर निगम की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। सुरक्षा इंतजाम और मानकों का पालन किए बिना ही नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को गैस सीवर में उतार दिया, जिससे सफाई कर्मी राकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायलों में गोविंद, संजय, मोहित की हालत गंभीर बनी है। आज की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बहुत दर्द भरी घटना है। इसमें एक हमारा सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, 3 इसमें घायल हैं, बहुत सीरियस हैं, जिनको नयति हॉस्पिटल भेजा गया है। तो इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हो? इसमें आप लापरवाही नगर निगम की लापरवाही है, उसके स्टाफ की लापरवाही है, और जिनके अंडर वर्किंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं सेप्टिक टैंक के अंदर सेप्टिक जहर होता है, गैस जहरीली गैस होती है, फिर भी उनको बिना किसी सुरक्षा कवच के उतारा गया। ये जानबूझ के उसकी साजिश नजर आती है, क्योंकि बेंगलोर सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है। 138 बेंगलोर सफाई कर्मचारी मथुरा में कार्यरत है, आज तक कभी उसने काम नहीं किया। और इस प्रदेश की सरकार से और इस देश की सरकार से हम लोग लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं कि हमारा हजारों बाल में सफाई कर्मचारी यूं ही सेप्टिक टैंक में सीवर में काम करते मरता चला आ रहा है। आज तक उसको कभी उचित मुआवजा नहीं मिला, ना उसको उचित उसकी सद्भावना रखी गई, और ना उसको आज तक कोई उचित सुरक्षा कवच उसको उपकरण कराए गए। दिल में समाज सेवा की भावना और लोक कल्याण की भावना ने इस युवा को राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। संघर्ष करने के बाद हर रोज करना पड़ता है संघर्ष से सामना। एक ऐसा ही युवा जिसने अपनी राजनीति की सफर की शुरुआत लखनऊ जैसे छोटे शहर से की। इनकी यह राजनीति सफर कितनी दूर पहुंची, यह जाना हमारे प्राइम टीवी संवाददाता विराट शर्मा ने। दल 50% से ऊपर युवा हमारे भारत में युवाओं का ये देश कहा जाता है। उनके वोटों को लेने के लिए मात्र एक जुमला है। सच्चाई तो ये है, जब तक हम ज़मीन पे यदि हमें बेरोजगारी दूर करना है तो हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में उचित व्यवस्था, उस पर क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती है। साथ ही साथ इसका मूल कारण जनसंख्या पे भी नियंत्रण पे विचार करना होगा, और प्राइवेट सेक्टर पे बेहतर पॉलिसी, बेहतर नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक बेरोजगारी। एटा में प्रदेश भर के कर्मचारी, शिक्षक और स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त मोर्चा ने बाइक रैली निकालकर 18 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठन ने कहा कि अगर अधिकारियों के हवाले से मांग न मानी गई तो 6 व 7 जून को काम के बहिष्कार कर आंदोलन करें। कर्मचारी और शिक्षक संगठन के संयुक्त मोर्चे की एटा इकाई ने चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। शहर में बाइक रैली निकालने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई।
प्रदर्शनकारियों के 6वें वेतन व वेतनमान को संशोधित करके 7वां वेतन लगाना और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती सहित 18 मांगों के साथ 7 अतिरिक्त विशेष मांगों का एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारे मांग पत्र में प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा जो घोषित किया गया है उसमें 18 सूत्री प्रमुख मांगे हैं, 7 अतिरिक्त मांगे हैं जिनका क्रियान्वयन प्रदेश स्तर से मुख्यमंत्री लेवल से होना है। और अगर इनका मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया तो आगामी जो प्रांतीय नेतृत्व द्वारा आंदोलन के चरण निर्धारित किए गए हैं उसके तहत 7-8 जून को कार्य बहिष्कार निर्धारित। क्या मानते सीधे सीधे चेतावनी दी है मुख्यमंत्री को अगर सुनवाई नहीं की जाती? हम लोग जो है पूर्व में एक ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री को फरवरी माह में। उसके बाद ये चेतावनी दिवस के रूप में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। इसके बाद अगर आंदोलन के इन बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो 7-8 जून को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इटावा में हत्या कर सिर को पेड़ से टांगने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इस हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने बताया कि हत्या की वजह केवल इंजेक्शन लगाने के मुद्दे पर हुई। इसको लेकर नशीले इंजेक्शन लगाने वाले साथियों ने ही युवक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। 12 मई की सुबह 6:30 बजे मोहल्ला आजाद नगर में अज्ञात व्यक्ति की हत्या करके धड़, सिर, हाथ अलग अलग कर पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शरीर के अंगों को एकत्र कर आवश्यक कार्रवाई की है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। यह गोदाम रिहायशी इलाके में बना हुआ है जो लोगों के लिए पहले से ही मुसीबत बन रखा था। आग लगने के बाद कई लोग यहां फंस गए जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में चोर और लुटेरों में पुलिस का खौफ नहीं है। जिले की सुरक्षा और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार के 2 उच्च अधिकारियों के आवास के सामने से बेखौफ चोर ने वहां खड़ी एक स्कूटी को बड़े आराम से चुरा ले जाते हैं, जबकि इस इलाके में जिले के बहुत से बड़े अधिकारी रहते हैं। पीड़ित की अगर माने तो स्कूटी डीएम आवास के सामने से दोपहर में चोर उस वक्त चुरा ले गया जब वो डीएम और एसएसपी के आवास बने अपने पिता के साथ उनके सिक्योरिटी ऑफिस पर महीने की सैलरी लेने गया था। मंगलवार की शाम वाराणसी में हुई भीषण हादसे में जौनपुर के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में मां, पिता, बेटा और 2 करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों वालों में कोहराम मचा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सराय खाजा थाना क्षेत्र के भरौद गांव के निवासी रघुनाथ की पत्नी विधा देवी के इलाज कराने के लिए पति रघुनाथ, बेटा अरुण उर्फ सिकंदर और रघुनाथ के बहनोई खुटहन थाना क्षेत्र बंदनपुर गांव के रामचंद्र और रामचेत बोलेरो गाड़ी से बीएचयू गए हुए थे। रघुनाथ इलाज कराकर वापस लौटते समय कैंट स्टेशन पर हुए हादसे के शिकार हो गए। मौत की खबर मिलते ही परिवार सहित पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार को ढाढ़स दिलाने के लिए एसडीएम शाहगंज समेत भारी पुलिस बल गांव में पहुंच गई है। इस हादसे में मारे गए अरुण की शादी 13 जून को होने वाली थी। ये हादसा हुआ, ये अपने भतीजी को देखने के लिए बनारस गए हुए थे और वहाँ पर उनके रिश्तेदार भी उससे बोलेरो में थे। कुल मिलाकर के 5 लोग थे और जैसे उस ब्रिज के ऊपर मतलब क्रॉस करना चाहे हैं उसी समय जो है ऊपर से ब्रिज जो गिरा है और उसमें दब करके 5 के 5 आदमी खत्म हो गया। कोई सरकारी सहायता हो तो आप लोगों को मिला? अभी तक कोई सहायता हम लोग को नहीं मिला है उनको। क्या कोई प्रशासन का आदमी गाँव में पहुँचा? प्रशासन का आदमी कोई नहीं पहुँचा है, केवल पत्रकार लोग जो है फोटो लेने के लिए और पूछताछ करने के लिए पहुँचे हैं और कोई नहीं। कुशीनगर के गुरवालिया में तुर्कपट्टी से दमकुही रोड तक जाने वाले मार्ग को लेकर व्यवसायियों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आने जाने वाले राहगीरों को आए दिन मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है, मगर अब भी सिर्फ कागजातों में यह दिखाया जा रहा है कि सड़कें पूरी मरम्मत की गई है, जबकि सड़कें अभी पहले जैसी ही हैं। मथुरा में यमुना सफाई को लेकर कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो 4 साल में भी पूरे नहीं हुए, जबकि बड़े बड़े मंत्री मथुरा आकर सफाई का आश्वासन देते आ रहे हैं।
शांति पैदल मार्च निकाला है आज यमुना की सफाई को लेकर के। जो 4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने वादा किया था यमुना की सफाई के लिए, 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई यमुना की सफाई के बारे में कोई ना सांसद हेमा मालिनी जी का कोई बयान है या कोई कोशिश है, ना ही नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान है, कोशिश है। पूरा यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है यमुना के दूषित पानी से। पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यमुना में और यहाँ पर लोगों को कैंसर तक की बीमारियाँ होने लगी हैं और पूरा समाज, पूरा क्षेत्र यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ में, बड़ी आशा के साथ में उम्मीद कर रहा है कि कब यमुना का पानी शुद्ध हो, कब यमुना में शुद्धिकरण हो, कब ये सरकार इसमें कार्रवाई करे और कब हमारा जीवन अच्छा व्यतीत हो। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक मोटरसाइकिल पर 4 लोगों को बैठना महंगा पड़ गया, जिससे तेज रफ्तार बस से उनकी टक्कर हो गई और 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने रूट पर नाकाबंदी कर आरोपी बस चालक को बस सहित अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। हाँ, ये थाना हाथनगर क्षेत्र में बबेना के पास में एक बस और बाइक की टक्कर में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इसमें कुछ घायलों की जानकारी कुछ एक बताया गया है कि एक व्यक्ति घायल भी, एक बच्चा घायल है उसमें से। अभी उसको मैं अस्पताल में आया हूँ, जानकारी करता हूँ, उससे बातचीत की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से दुर्घटना हुई है।